इकबाल है नाज़रीन, आप सभी का एयर मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़ कर रब के हुजूर सजदा करना बंदगी का आला मकाम है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक जो कहा वो एक तरफ, ये अगला मिसरा कोई खामोश रहा तो कसम है उस हाथ को, क्योंकि ये बंद सुन के मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कभी हिमान में हरारत हो तो बताना, हफीज भाई के नाम जाएं ये दुआएं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। पुकारता हूं आपको, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। बेशक, वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान साहब। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। जाते जाते सुल्तानपुर वालों एक दावत दे के जाता हूं आपको, कोई ताली मत बजाइएगा इस बात पे, बस एक मिनट के लिए मुझे सुनिएगा। सिस्टम को माइक पर खड़े होकर कोसना, सिस्टम को अपने तौर पे गाली देना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। बनाना चाहते हो तो उसका हिस्सा बनो। ये बहुत बातें हो गई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि सुल्तानपुर वालों, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, नवाजा है। ये तमाम जो लोग डाइस पे बैठे हैं, अल्लाह ने इन्हें बहुत दौलत दी है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि मुशायरा कराया, आपने लाखों रुपए खर्च किए। अब एक बात जरा सा मेरी और मान लीजिएगा, अगर सच में हिंदुस्तान में अपना हक लेना चाहते हो तो बच्चों को डॉक्टर बना दोगे, तुम्हारा फायदा होगा, परिवार का फायदा होगा। बच्चों को इंजीनियर बना दोगे, तुम्हारा फायदा होगा। बिजनेसमैन बना दोगे, तुम्हारे परिवार का फायदा होगा। लेकिन कौम का, नस्लों का, समाज का फायदा करना चाहते हो तो अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। सोचो, जिस दिन तुम कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। मैं गुजारिश करूंगा, और मेरे सामने ये नई पीढ़ी खड़ी है, आपसे गुजारिश करता हूं, मैं इलाहाबाद रहता हूं, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो आए, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर तरह से उनकी मदद करूंगा। और आप सबसे भी गुजारिश है, हफीज भाई, अपने इर्द गिर्द 2-4-10 बच्चों को गोद लीजिए, अल्लाह ने आपको नवाजा है, और उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। और आपकी दुआ से यश भारती अवार्ड मिला तो अल्लाह का करम है कि पूरी जिंदगी हर महीने 50,000 रुपए पेंशन मिलनी है। मैंने वो 50,000 रुपए ऐसे ही बच्चों की तलाश में खर्च कर दिया। मैं चाहता हूं कि वो पेंशन कुछ आईएएस पैदा कर सके, कुछ पीसीएस पैदा कर सके। मैं आखिरी बंद पढ़ के जा रहा हूं, वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग मिलती है। मैं बता रहा हूं क्या मिलता है, कि वजू के लोटे कुछ कुर्बान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुर्बान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है। आमीन कह के विदा करना मुझे, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो। वाह वाह वाह। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद दवाई दिल किताब से कुछ बेहतरीन बातें सुनते हैं। गुनाह का एक ही हल है कि इसे छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये गुनाह की आदत और पक्की होगी और रासिख होती जाएगी। फिर ये इतनी गालिब आ जाएगी कि इंसान के लिए रूहानी मौत का सबब बन जाएगी। गुनाह की इब्तिदा कच्चे धागे की तरह कमज़ोर होती है,
कच्चे धागे को बच्चा भी तोड़ देता है। इब्तिदा में गुनाह को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर इस गुनाह की मिसाल जहाज के लंगर के मानिंद हो जाती है। जैसे वो जहाज को हिलने नहीं देता, इसी तरह गुनाह करते करते ऐसा मजबूत हो जाता है कि अगर छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर, वला यहीक़ुल मक्रू सय्यु इल्ला बिअहली, और बुरी तदबीरों का वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता है। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर, मैं यामल सुअन युजज़ बिही, जो शख्स कोई बुरा काम करेगा वो उसके इवज़ सज़ा दिया जाएगा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गुनाह की तारीफ़। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिर में करते हो या छुपे हुए करते हो। गुनाह कहते हैं कोई भी काम किताब व सुन्नत के खिलाफ करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म मुबारक को तोड़ना और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत को छोड़ना, उसको गुनाह कहते हैं। हमें इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि गुनाह जो हम ज़ाहिर में करते हैं या छिपे हुए करते हैं, हम उन तमाम गुनाहों को छोड़ दें। गुनाह की मिसाल नासूर की मानिंद है, जिसमें के किसी हिस्सा के अंदर कैंसर हो तो उसका इलाज ये है कि उस हिस्सा को काट दिया जाए। अगर नहीं काटेंगे तो ये कैंसर बढ़ेगा और इंसान के लिए जिस्मानी मौत का सबब बन जाएगा। गुनाह का एक ही हल है कि इसे छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये गुनाह की आदत और पक्की हो जाएगी और रासिक होती जाएगी। फिर ये इतनी गालिब आ जाएगी कि इंसान के लिए रूहानी मौत का सबब बन जाएगी। गुनाह की इब्तिदा कच्चे धागे की तरह कमज़ोर होती है। कच्चे धागे को बच्चा भी तोड़ देता है। इब्तिदा में गुनाह को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ फिर इस गुनाह की मिसाल जहाज के लंगर की सी हो जाती है। जैसे वो जहाज को हिलने नहीं देता, इसी तरह गुनाह करते करते ऐसा मजबूत हो जाता है कि अगर छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा दरख्तों के ऊपर एक पीली बेल होती है, उसको आकाश बेल कहते हैं। वो फैलती है तो दरख्त की नशो नुमा रुक जाती है और फिर दरख्त मुरझा जाता है। गुनाह की मिसाल भी आकाश बेल की सी है। ये इंसान को अपने अंदर ऐसा उलझा लेता है कि बंदे की रूहानी नशो नुमा रुक जाती है, बिलाखिर वो रूहानी तौर पर बिल्कुल मुरझा जाता है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है। फरमाते हैं, ए दोस्त, ये ना देखना कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि उस ज़ात की अजमत को देखना जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है। आज का इंसान गुनाह करते हुए चंद साल के बच्चे का भी लिहाज कर लेता है, लेकिन अफसोस वो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।